ए ए माइनस एल आर वन माइनस आर एल आर माइनस ए आर माइनस वन आर नॉट इक्वल टू वन। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर में एन माइनस वन बटा, हाँ, इज द लास्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ द जीपी, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। तो कॉमन रेशियो जो बनेगा वो मॉड आर लेस देन वन होगा, जो माइनस वन लेस देन आर और लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है बेटा। एस इनफाइनाइट सम ऑफ इनफिनिटी, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में वन माइनस का आर। ओके, तो क्या आपको फार्मूला क्लियर हुआ बेटा? बोलिए। डन है सबको? बोलिए बेटा। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हाँ? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है? इफ मॉड वन मॉड अल्फा लेस देन वन है बेटा, मॉड बीटा लेस देन वन है, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब अप टू इन्फिनिटी एस वन है बेटा, वन माइनस बीटा बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब टू इन्फिनिटी एस टू है बेटा। देन वन माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब टू इक्वल टू क्या होगा, ऐसा पूछा है। ठीक है बेटा। एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला खुद से ध्यान रखोगे। वन माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये एस वन बेटा। तो एस वन ए अपॉन में वन माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? यहाँ पर फर्स्ट टर्म, बोलिए, फर्स्ट टर्म वन है बेटा, वन लिख लिया। ए वन माइनस आर। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा? आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ए टू अपॉन में ए वन, तो माइनस का अल्फा अपॉन में वन, तो माइनस अल्फा है बेटा कॉमन रेशियो, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव, तो वन प्लस अल्फा। ठीक है। सेम इसी तरह से एस टू क्या बनेगा? वन प्लस का बीटा, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसी तरह से अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है सर, जैसे यहाँ से अल्फा अगर ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा? अल्फा। तो ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो एस वन प्लस का एस अल्फा क्या हो जाएगा सर? एस वन प्लस का एस अल्फा। एक जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो एस वन प्लस का एस वन अल्फा और इज इक्वल टू वन बेटा। अब उससे क्या पूछा कि सर अल्फा क्या होगा, है कि नहीं? मतलब वो एस वन क्या, अल्फा क्या होगा बेटा? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा सर? देखो, एस वन अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस का एस वन। डन बेटा? क्यों? डन है ना? तो सर अब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन में एस वन माइनस का एस वन अपॉन में एस वन, कैंसल आउट हो गया। तो वन अपॉन एस वन माइनस का वन, ये हो गया अल्फा के इक्वल। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? सेम इसी तरह से बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन एस टू माइनस वन बेटा। अब अगर लास्ट वाले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग, हाँ? तो ये आ जाएगा वन अपॉन में वन प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा और बीटा के प्लेस पे वन अपॉन एस वन माइनस वन और वन अपॉन एस टू माइनस वन, ये वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा एस वन एस टू, वन माइनस का एस वन माइनस एस टू, टू एस वन और एस टू। डन बेटा? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को यहाँ तक? बोलिए। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, प्लीज एक बार आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा? ओके।
चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया पहले से बेटा, आपको याद भी होगा। आपको फंक्शन चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, ये ध्यान रखना। ये क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इज फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स इंटू वाई, अगर ये केसेस होना था फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ वन इज इक्वल टू थ्री एंड समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन से एन एफ एक्स इज इक्वल टू 120, देन द वैल्यू ऑफ एन बट। ओके बेटा, समझ में आया? तो ये ना प्रॉपर्टी होता है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ इंटू वाई। ओके बेटा, तो ये फार्मूला होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन के पावर में एक्स। ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, तो सर एफ वन क्या था, वो थ्री था, तो थ्री के पावर में एक्स, क्या बेटा, थ्री के पावर में एक्स। डन ना बेटा? क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, थ्री के पावर में, थोड़ा सा और माइंड लगाने वाली बात है सर। ये थ्री के पावर में एक्स हुआ, बट यहाँ पर जो एफ एक्स है, तो देखो वो क्या, समेसन ऑफ एन एक्स, ये समेसन ऑफ जो गिवन है बता मुझे यहाँ पर, वो एक्स इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन से क्या गिवन है बेटा, एन है, और थ्री के पावर में x। अब ये समेशन का मतलब होता है ना कि ऐड करना। अब एक्स के प्लेस पे पहले वन पुट करिए, तो थ्री हुआ बेटा। ओके, फिर थ्री का स्क्वायर हुआ बेटा, फिर थ्री का क्यूब हुआ बेटा, फिर ऐसे कहाँ तक जाएगा, थ्री के पावर में क्या बेटा, एन। समझ में आया आपको? बोलिए डन बेटा ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? क्लियर है बेटा ये पॉइंट? डन ना? ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स वाला। तो आर के पावर में एन माइनस वन, ये कितना बनेगा, थ्री के पावर में एन। और फर्स्ट टर्म क्या, ए आर के पावर में एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये तो फार्मूला पड़ा है एस एन का, सम ऑफ जीपी बेटा। क्यों? डन ना? तो क्या लिखा, ए के प्लेस पे थ्री, थ्री के पावर में एन माइनस वन, और थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 120 बेटा। क्लियर हुआ सबको? बोलिए, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर टू आ जाएगा आपका। ओके ना? किसी भी स्टूडेंट को डाउट है बेटा तो मुझसे पूछ सकता है। डन है? इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, थ्री के पावर में एन माइनस वन और थ्री माइनस का वन। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? तो देखिए बेटा, यहाँ पर इसको जरा कैंसिल आउट करिए, थ्री फोर जा 12, 40 हो गया बेटा। थ्री माइनस वन टू, तो 40 इंटू टू 80, थ्री के पावर में एन माइनस वन, तो थ्री के पावर में एन इज इक्वल टू 81। ओके ना? ओके बेटा, थ्री के पावर में एन है बेटा यहाँ पर, तो थ्री के पावर में एन और 81 को लिख सकता हूँ थ्री के पावर में फोर बेटा। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हमारा फोर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए बेटा, डन ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? पूछना है किसी को कुछ बेटा? बोलिए, सबको समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हाँ। हार्दिक, अंश बेटा, श्रेया पाटिल, डाउट पूछना बेटा ये वाले क्वेश्चन में। बोलिए, ये बेटा कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये अगर ये केसेस गिवन है, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ वन इज इक्वल टू होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ वन के पावर में एक्स। फिर जो एफ वन आपको डेटा गिवन रहेगा, फिर इस हिसाब से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन का टॉप लेवल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, हाँ, और इम्पोर्टेंट भी है, हाँ। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं सर यहाँ पर, इफ कैपिटल एफ इज द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी, है ना, which first terms a then sum of n terms बेटा। तो s इंफिनिटी, s इज इक्वल टू ए अपॉन में वन माइनस आर बेटा। r इज इक्वल टू समथिंग, जैसे भी हमने सॉल्व किया तो वन माइनस ए अपॉन एस आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला आता है एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर के पावर में एन बेटा।
एस एन का जो फार्मूला इधर लिखा है ए अपॉन में 1 - आर बेटा। ठीक है। ए ए का यहाँ पर फार्मूला लिखा बेटा, ए ए अपॉन में 1 - आर बेटा। 1 - आर के पावर में एन, क्लिक किया आपको? बोलिए। तो ए अपॉन में 1 - आर, ए अपॉन में 1 - आर क्या हो गया बेटा? एस हो गया, तो एस लिख लिया। 1 - आर, अब आर के प्लेस पे क्या लिखा सर? आर इज इक्वल टू 1 - ए/एस के होल पावर में n। क्या आपको समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है। डन ना? बोलिए। क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? क्लियर है बेटा सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, हाँ? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट लेट ए एन बी द nth terms of the GP of positive term। लेट n इज इक्वल टू 1 से 100 है, ए टू एन इज इक्वल टू अल्फा, एन इज इक्वल टू 1 से 100 है बेटा, ए टू के पावर A2n - 1 इज इक्वल टू बीटा। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है। देन द कॉमन रेशियो ए बाय अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, रूट में अल्फा अपॉन बीटा, रूट में बीटा अपॉन अल्फा, इस तरह से कुछ आपको गिवन है बेटा, ठीक है। अल्फा समेशन का मतलब क्या होता है? उसको एक्सपेंड करना और ऐड करना है। तो एन के प्लेस पे पहले 1 पुट किया तो ए टू, फिर 2 पुट करिए, 2 2 जा 4, ए 4, A200। ए टू का मतलब क्या? आपको जनरल फार्मूला पढ़ाया गया था कि ए एन इज इक्वल टू क्या? ए आर के पावर में n - 1 बेटा। डन ना? क्लिक किया सबको? बोलिए। क्लियर है बेटा सबको? अब देखिए, जैसे ए टू लिखा तो ए टू को क्या लिखूंगा? ए टू को क्या लिखूंगा बेटा? ए आर ए आर के पावर में 199। ए आर के पावर में 199। ए आर कॉमन लीजिए, 1 + आर स्क्वायर, आर के पावर में 4 प्लस आर के पावर में 198। डन ना? अब बीटा के प्लेस पे एन इज इक्वल टू 1 से 100, A2n - 1। अब यहाँ पर एन के प्लेस पे 1 पुट करना बेटा, हाँ। तो 1 n - 1 0। तो ए, यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा है बेटा? 2 - 1, तो ये 1 बना, तो A1, फिर 2 2 जा 4 - 1, A3, A199। अब देखिए बेटा, इसको A1, तो A1 A r स्क्वायर, ए आर के पावर में 198, हाँ। तो ये बना, इसको ए यहाँ से कॉमन ले लिया गया बेटा, तो 1 + आर स्क्वायर और आर के पावर में 199। तो देखो बेटा, अल्फा अपॉन बीटा को मैंने डिवाइड कर दिया बेटा, अल्फा अपॉन बीटा को डिवाइड कर दिया बेटा। तो देखिए, 1 + आर स्क्वायर, आर के पावर 4, आर के पावर में 198, डिवाइड बाय समथिंग, ये वाला बेटा, ये डिवाइड बाय समथिंग। देखिए, ब्रेकेट के इन साइड वाला सब क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा बेटा? ए आर, और अपॉन में क्या बेटा? ए। तो आर इज इक्वल टू क्या बेटा? अल्फा अपॉन बीटा, आर इज इक्वल टू, और आर क्या था बेटा? कॉमन रेशियो था, और वही मुझसे पूछा गया था, तो अल्फा अपॉन बीटा। अच्छा, ये थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में कहाँ से आया? इसकी डिवाइड करना सर, ये मेरे माइंड में यहाँ से आया कि जो डिवाइड कॉमन रेशियो होता है वो A2/A1 होता है, एक तो ये मेरे माइंड में आया। और ऑप्शन को देख कर आया माइंड में कि सर डिवाइड करना है अल्फा अपॉन बीटा को, तभी हमारा आर आएगा, क्योंकि बीटा अपॉन अल्फा करेंगे तो वो हमारा बीटा अपॉन अल्फा 1/r हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? डन ना बेटा? सबको क्लियर है? बोलिए। पार्थ एसके, प्रोज्वल पाटिल, श्रेया पाटिल, हार्दिक, मयूर, मुग्धा। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए बेटा। डन ना? प्लीज आप लोग बोलते रहिए। पार्थ क्लियर है? प्रोज्वल? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, हाँ? और इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, हाँ? क्वेश्चन नंबर 5, एक बार आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5? प्लीज चेक करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार प्लीज आप चेक करेंगे।
हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या बोला गया कि x इज इक्वल टू 1 + y अप टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, सीईटी लेवल का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बेटा, है। ठीक है सर। तो x इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, a अपॉन में 1 - r बेटा। अब फर्स्ट टर्म है क्या, a इज इक्वल टू सर 1 है, और कॉमन रेशियो जो है बेटा वो क्या लिखा, y अपॉन में 1 बेटा, तो ये y हो गया। ओके, तो सर यहाँ पर वैल्यू जरा पुट कर दीजिए। तो अब एस इन्फिनिटी जो वो है वो x के इक्वल है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 1/(1 - y) बेटा। अब y ढूंढ रहा है, y पूछा गया बेटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बेटा, है कि नहीं। इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस का 1 और इज इक्वल टू एक्स वाई बेटा। डन ना, बोलिए बोलिए। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x माइनस का 1 और अपॉन में क्या बेटा, x आ जाएगा। डन ना बेटा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डन ना बेटा, क्लियर है सबको, एनी डाउट। ओके, क्लियर है सबको बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म एक्स है, एंड एंड सम जो है वो 5 है, देन एक्स। तो सम इज इक्वल टू एक्स बेटा। तो वही सम, ए अपॉन में 1 - r बेटा इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 - r इज इक्वल टू x/5। आर इज इक्वल टू, देखो बेटा आर इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 है, माइनस का ये उधर जाएगा तो 1 - x/5, और निगेटिव उधर जाएगा तो प्लस का आर। नहीं समझा बेटा, तो 1 - x/5 इज इक्वल टू आर। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मॉड आर होता है वो लेस देन क्या होता है बेटा, 1 होता है, मतलब -1 लेस देन आर और लेस देन 1 बेटा। समझ में आया, क्योंकि उन्होंने बोला गया कि देन एक्स बिलोंग टू ना बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर जो आर है वो एक्स का काम कर रहा है। तो -1, क्योंकि कॉमन रेशियो ना बेटा, 1 - x/5 और 1 बेटा। अब इसको जरा मैं कैलकुलेट करके बता दो, -1 लेस देन 1 माइनस का x/5 बेटा, 1 माइनस का x/5 और लेस देन क्या बेटा, 1। डन ना बेटा, एनी डाउट किसी को, नहीं ना। देखिए -1 बेटा, और ये -1 है ना, लेस देन माइनस का x/5 और लेस देन 1 माइनस का 1। क्लिक किया बेटा सबको, बोलिए। अब मैंने क्या कर दिया ना सर, -1 - 1 - 2 बेटा, लेस देन माइनस का x/5 और लेस देन क्या बेटा 0। अब माइनस साइन ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। माइनस साइन से मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी चेंज हो गया। प्लस का 2 ग्रेटर देन x/5 और ग्रेटर देन 0। समझ में आया बेटा या नहीं आया, बोलिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 2 जा कितना बेटा, 10। 10 हो गया, और ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 0 बेटा। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। नहीं समझा, बोलिए बेटा। क्यों, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा भाई, ये सी ऑप्शन होगा ना, बी नहीं, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो जा रहा है ना बेटा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ में आया बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है। अपने आप में एक अलग लेवल का क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, हाँ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम लोग, हाँ। हाँ सर, इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे क्या बोला है कि इफ एस इज इक्वल टू 1 + a + a² अप टू इन्फिनिटी, ए लेस देन 1। ये बेटा होमवर्क में लेके जाइए आप, हाँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए, सर तो ये आपकी आवाज होमवर्क में। ब्रेक हो रही है। Sir, our sound is break. हेलो, हाँ बेटा, अभी आवाज जा रही है आपको मेरी अच्छे से। हेलो, नहीं सर। तो नहीं जा रही है, जस्ट सेकंड बेटा। हेलो 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 बेटा।